मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 1 फरवरी के जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। एंड रिसेंटली व्हिच कंपनी इज पार्टनरिंग, ध्यान में रखना, पार्टनरिंग विद द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट टू द एनहांस द डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया। कौन सी कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप करी है जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पिन लैब्स, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ये है पिन लैब्स, ये इसके साथ जो कि समझौता की है। एंड एग्रीमेंट की बात करें तो ये 12 ईयर की एग्रीमेंट है, ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी किसके बारे में ये एग्रीमेंट सॉरी, बात यही है कि जो कि 12 ईयर तक जो कि डिजिटल कॉमर्स जो एनहांस करना, 12 ईयर तक डिजिटल कॉमर्स को एनहांस करना इसका मेन लक्ष्य है, ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। SBI पेमेंट एंड फिन लैब्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड एक्सपांडेड स्ट्रैटेजी अलायंस एंड द बिल्डिंग। बस आपको यही याद रखना है कि ये 12 ईयर की उनकी एग्रीमेंट है। किसके साथ समझौता की है? ये है पिन लैब के साथ। सो यही है पिन लैब। एंड बात करें SBI की, तो आइए SBI की डिटेल देखते हैं क्या है SBI की। ये इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, ध्यान में रखना। ये जो SBI है ना, इसका पहला नाम इसका SBI है ही नहीं, और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखना। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 जुलाई 1955। चेयरमैन आपको बात करें तो ये है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी, ध्यान में रखना। इनकी जो कार्यकाल रहे, एंड ये 27 नंबर की जो कि चेयरमैन बने। एंड 28 अगस्त 2024 से उनके, ये 24 से उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, ध्यान में रखना। नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। एंड फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो ये है जॉन मथी। एंड ये बैंक के बारे में बात करें तो ये बैंक जो रैंक रहे, ये 48th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, ध्यान में रखना। एंड ये नंबर ऑफ लोकेशन इसकी बात करें तो ये ब्रांचेस 22,542 ब्रांचेस रहे, ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एंड ATM बात करें तो 63,580 ATM रहे। एंड 27 जनवरी 1921 से ये इंपीरियल बैंक नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखना। उसका जो नाम चेंज करवाया गया है इसका 1 जुलाई 1955 में। उससे पूर्व यानी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, एंड उससे पूर्व आपको पूछे तो इसके बाद ये बैंक ऑफ बॉम्बे नाम से जाना जाता था। एंड 43 में ये बैंक ऑफ मद्रास। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में इसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र में रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है। नंबर 2, व्हिच कंट्री ओन द ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025। कौन सी कंट्री ने ओन करी है ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025? ये ऑस्ट्रेलिया ने ओन करी है, लगभग ये 3 कंजिक्यूटिव टर्न पर ओन करी है, ध्यान में रखना। एंड 3 टाइम्स जो कि कंजिक्यूटिव टर्न पर ये ओन करी है, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिक्योर द चैम्पियनशिप फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव टाइम कैप्टन। एंड जो सेकंड पर रहे यानी ये है इंडिया, इसका जो पॉइंट रहे 37। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 39, ध्यान में रखना। उसके बाद इंग्लैंड ये 32 एंड साउथ अफ्रीका 25। बस यही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक इनमें क्या रहा है, जो कि 37 पॉइंट इंडिया के रहे, एंड ऑस्ट्रेलिया की 39। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 3 में। 8th इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव बिगिन एट व्हिच स्टेट, ध्यान में रखना। 8 इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ये कौन सी स्टेट में शुरुआत करवाया गया है? ये हरियाणा में, ध्यान में रखना। हरियाणा की कौन सी एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो ये हरियाणा की एक जो सॉरी कुरुक्षेत्र जो रहे जो कुरुक्षेत्र रहे ये इसी प्लेस पर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरियाणा की कुरुक्षेत्र, ध्यान में रखना।
जो यहाँ एक ऐसे कहावत रहे, जो पांडव रहे, जो 5 पांडव रहे, उनके द्वारा माता सरस्वती को आराधना करवाया गया था इसी प्लेस पर। सो ये हरियाणा से ही आंसर है, यही याद रखना। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव पूछे तो ये हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा की कुरुक्षेत्र पास के एक कौन से कुरुक्षेत्र के पास में एक पेवा एक प्लेस रहे, इसी प्लेस पर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। हरियाणा सीएम जो नायब सिंह सेन रहे इनागुरेट द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 आदि बड़ोदरी एंड द बद्री एंड द origin of the सरस्वती इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेडनेसडे। ध्यान में रखना शेड्यूल 29 to February 2, 2025 तक ये ऑब्जर्व की जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नेक्स्ट में नहीं, बात रहे हरियाणा की, तो आइए देखते हैं हरियाणा की सारे के सारे डिटेल। यहाँ रहे हरियाणा एंड ये कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तो रहे राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ एंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ एंड उत्तराखंड के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, बट ये बहुत ही क्लोज दिखा जा रहा है ना, बट ये शेयर नहीं कर रहा है। ध्यान में रखना। कैपिटल पूछे तो ये है चंडीगढ़ कैपिटल है, सीएम है श्री नायब सिंह सेन। गवर्नर पूछे तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो ये है हिंदी हरियाणा की। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो ये इंग्लिश एंड पंजाबी, ये बात ध्यान में रखना। स्टेट बर्ड पूछे तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट एनिमल पूछे तो ये है ब्लैक बॉक यानी एंटीलोप सेर्विकर्पा, ध्यान में रखना, ये साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो इस स्टेट की ये है लोटस यानी नीलाम्बू नुसिफेरा। एंड फेस्टिवल पूछे तो लोहरी फेस्टिवल एंड होली दिवाली भी होती है, जन्माष्टमी, सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर एंड कार्तिक फेस्टिवल, गोपाल मोचन फेयर एंड सोहना कार रैली, वैशाखी मैंगो मेला, ये हरियाणा की है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी राडार। ध्यान में रखना, दैट कैन डिटेक्ट द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है। ये जो सबमरीन रहे ना, यानी जो पनडुब्बी इसके ऊपर में ये तैनात करवाया गया है, मतलब ये डिटेक्ट कर पाएगा जो हाई प्लेस में जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रहे ना, इससे ये डिटेक्ट करने में ये सहायक होगा। ये सही आंसर है चाइना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चाइना। एंड रिसेंटली ये उनके साइंटिस्ट का यही दावा करना है कि देखते हैं क्या रहा है। चाइनीज साइंटिस्ट क्लेम टू have developed the world's first seabed radar capable of detecting the high altitude aircraft। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SSCMP ये रिपोर्ट प्रदान की है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिपोरेसी डे 2025। एंड ये बात करें लिपोरेसी की तो ये कौन सी डेट को लिपोरेसी डे ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में सुनना, ये 29 जनवरी है ही नहीं, और कौन सी डेट को ये ऑब्जर्व करी जाती है लिपोरेसी डे। ये ऑब्जर्व करी जाती है लिपोरेसी डे, ये 26 जनवरी को ऑब्जर्व करी गई है, ध्यान में रखना रिसेंटली। एंड लास्ट संडे को ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये ध्यान में रखना। एंड इसका जो थीम है ये क्या है, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में पहले। थीम जो रहे ये है यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये यही है थीम। एंड उसके बाद हमने जो डिस्कस की 30 जनवरी कौन सी डेट, ये है मार्टियर्स डे। एंड आज की डेट की बात करें तो आज की डेट है 1 फरवरी है ना, इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल इंटेरियम बजट डे, ध्यान में रखना आज की डेट है। एंड आज की डेट को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारे के सारे डिटेल, जो भी आज हमने इसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस की, जो भी आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आने वाला है इसके ऊपर में हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो आज की डेट है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये ध्यान में रखना।
एंड अभी जो हमने सूरजकुंड मेला के बारे में डिस्कस की, ये 2 फरवरी में ऑब्जर्व करी जाती है हरियाणा में। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द कलेक्टर सेड दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन WHO एंड WHO की हेडक्वार्टर क्या आप बता सकते हो, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे एंड स्थापना 1 अप्रैल। ध्यान में रखना ये टुवर्ड्स द लिपोरेसी एंड स्ट्रैटेजी एंड द थीम 2025 वाज द यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, इसका थीम है, यही याद रखना। आइए देखते हैं एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये देखते हैं नेक्स्ट। Which state won the best table award at रिपब्लिक डे 2025? जो रिपब्लिक डे 2025 की जो परेड है ना, इसमें काफ़ी सारे स्टेट की जो कि काफ़ी सारी इनागुरेशन यहाँ डेवलप के बारे में यहाँ प्रदर्शित की जाती है। एंड कौन सी बेस्ट टेबल के अवार्ड कौन सी स्टेट की मिली है, स्टेट को दी गई है, ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। एंड ये उत्तर प्रदेश जो कि ऑफिशियली इसका इसे दर्ज दी गई है, बट गुजरात को जो वोटिंग के मामले में, यह गुजरात को मिली है। ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ये सही आंसर है, क्वेश्चन में सही आंसर है क्वेश्चन की, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखना। एंड ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये जो महाकुंभ के अभी के टाइम में जो ऑब्जर्व की जा रहा है, इसी के बारे में, इसी के ऊपर में यहाँ शोकेस करवाया गया था। आइए देखते हैं, यही है ये जो देख रहे हो। एंड उत्तर प्रदेश महाकुंभ थीम्ड टेबल क्लिंचेस द टॉप स्पॉट ऑफ रिपब्लिक डे 2025। द जम्मू एंड कश्मीर राइफल यर्न द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट टाइटल फॉर द प्रिसीजन, ध्यान में रखना। एंड इसी कैटेगरी में जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रहे जुएल राम, उन्हें भी जो कि बेस्ट टेबल मिनिस्ट्री के रूप में भी उन्हें दी गई है टाइटल, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 7, नागोवा यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑब्जर्व रिसेंटली? नागोवा यात्रा ये तेलंगाना की है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना, ये तेलंगाना की। एंड ये तेलंगाना की कौन सी जनजाति के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, ये ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है। गोंड ट्राइब, ये भाई गोंड ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। एंड ये सेकेंड हाईएस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। एंड ये सेकेंड ट्राइबल फेस्टिवल, तो आपको आपके मन में ये फर्स्ट कौन सी होगा, ये तो क्वेश्चन जरूर आया होगा। ये समक्का सरलम्मा और मेदराम यात्रा ये तेलंगाना की है, ध्यान में रखना। एंड ये जो फेस्टिवल है ना, ये नागवा यात्रा, ये जो नाग माता रहे उन्हें डेडिकेटेड है, उन्हें पूजा की जाती है, ध्यान में रखना। स्नेक के लिए पूजा की जाती है। ये देखते हैं द स्लीपी विलेज, बस आपको क्या याद रखना है, ये गोंड एंड प्रधान ट्राइबल फेस्टिवल जो है उन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। कैलाशपुर विलेज एंड इंद्रा वैली मंडल आदिलाफ डिस्ट्रिक्ट में, बस यही याद रखना, ये तेलंगाना की है, गोंड एंड प्रधान ट्राइबल के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड यही है, याद रखना। आइए देखते हैं, बात रहे तेलंगाना की, तो देखते हैं तेलंगाना की सारे के सारे डिटेल। तेलंगाना ये जो देख रहे हो तेलंगाना, एंड ये बॉर्डर शेयर कर रहा है जो कि कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। एंड ये आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद ये एक स्टेट बने, यानी 2 जून 2014 में ये एक सेपरेट स्टेट बने, ध्यान में रखना। एंड महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश नहीं, एंड छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड उड़ीसा के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड बात करें कैपिटल, ये है हैदराबाद, CM है अन्नमूला रेवंत रेड्डी। एंड ये जो कि ध्यान में रखना, ये अन्नमूला रेवंत रेड्डी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से रहे एंड पार्टी रहे। गवर्नर पूछे तो ये है श्री जिष्णुदेव वर्मा। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। एंड सेपरेट फ्रॉम 2 जून 2014 में एक सेपरेट स्टेट बने। स्टेट एनिमल पूछे तो जैनिक और स्पॉटेड डियर यानी
एक्सिस किस, ये साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट यही याद रखना, ये डियर है, स्पॉटेड डियर। एंड स्टेट बर्ड पूछे तो इंडियन रोलर, ध्यान में रखना। ब्लू जे नाम से भी जाना जाता है। स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है जो कि टेंगेडू, एंड टेंगेडू यानी टेनर्स कैसिया, ये भी साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो, एंड यहाँ की जो फेस्टिवल है ना, रिलीजियस फेस्टिवल पूछे तो बोनालू फेस्टिवल हो गया, उगाड़ी फेस्टिवल एंड गणेश चतुर्थी। एंड कल्चरल फेस्टिवल पूछे तो ये है बाथुकामा फेस्टिवल एंड काकतिया फेस्टिवल एंड डिकान फेस्टिवल, ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, नंबर 8। व्हिच फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द जापानीज एकेडमिक अवार्ड फिल्म अवार्ड, ध्यान में रखते हैं ये कौन सी फिल्म को ये इस बार सिलेक्टेड करवाया गया है, ये है लापता लेडीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लापता लेडीज। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। किरण राव लापता लेडीज व्हिच वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर, जो कि ऑस्कर के लिए भी ये सिलेक्टेड करवाया गया, हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जापानीज एकेडमिक फिल्म प्राइज 2024। लापता लेडीज directed by the Kiran Rao has been spotted and been sorted for the Japanese Academy Film Prize the year 2024, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, ये ओन करी है जो कि मनुज साहा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनुज साहा। एंड वुमेन की कैटेगरी में ये है दिव्या चिथले, ये इसने ओन करी है। एंड ये कौन से प्लेस में हो रहा था, एट सूरत में, ध्यान में रखना। एंड सूरत की कौन सी प्लेस में, ये है दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान में रखना, उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। मनुज साहा एंड दिव्या चित्रे, यही है दोनों। Of the Reserve Bank of India RBI respectively own the men's and the women's single title at the UTT 86, ध्यान में रखना। ये 86 जो कि ओन करी है, जो कि इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड एट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत गुजरात में हो रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। आज ये लास्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री was awarded the best टेबल at the 76th Republic Day 2025, यह हमने अभी डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। एंड बात करें ये जो 76th रिपब्लिक डे की जो चीफ गेस्ट, ये है प्रभाकर सुबियांतो, कौन सी कंट्री की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना। एंड ये ट्राइबल मिनिस्टर को मिली है, ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है, ध्यान में रखना। ये है ट्राइबल की कल्चर, जो कि ध्यान में रखना, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड द हैज बीन अवार्डेड फॉर द बेस्ट टेबल ऑफ द फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एट द 76th रिपब्लिक डे फॉर 2025 फॉर द इंस्पायरिंग एंड द कल्चरली रिच टेबल वेस्ट एंड द जनजातीय गौरव वर्ष एंड कमीमोरेटिंग द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलेगा। एंड सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।